आप सर देवियों को चैनल करते हैं तो आपको उनके मैसेजेस इंट्यूशन से मिलते हैं या आप क्लेयर ऑडियंट हैं आपको सुनाई देते हैं या आप क्लेयर वॉइंट हैं आपको दिखाई देते हैं? किस फॉर्म में सर आपको मैसेजेस मिलते हैं? विज़डम बहुत गहराई से क्लेयर सेंटियंस से आती है। क्लेयर गहरी सेंटिएंट है से आप। गहरी अच्छा। विज़डम है ना, जो एकदम मतलब क्या कह सकते हैं, कई लेवल्स हैं, कई डायमेंशंस हैं। अगर आप क्लेयर ऑडियंट हैं, तो वहीं तक जुड़े रहेंगे जहाँ तक चैनल है। मगर हर चैनल के बियॉन्ड भी एक चैनल है और उनके बियॉन्ड भी है और उनके बियॉन्ड भी है। तो क्लेयर सेंटियंस है, तो मुझे एकदम शरीर में कह सकते हैं शरीर आत्मा में फ़ील होते हैं मैसेज और गहराई से फ़ील होते हैं। तो जो मैसेज आते हैं उनको मैं लिखता हूँ और ऐसे बनी है ये किताब थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय। क्या देवियाँ ये चाहती थी कि ये किताब इस समय में आए तभी ये किताब आई है? 2007 से 2009 तक कई मैसेजेस आए। फिर 2009 में तब मेरी एक कोलैबोरेटर थी जेड देवी, जिनके थ्रू भी बात होती थी और मेरे को मैसेजेस आने लगे 2012 के बाद बहुत ज़्यादा। उसके पहले भी आते थे, मगर इतने पूरे पैराग्राफ्स नहीं आते थे। उसको पूरे पैराग्राफ्स, पूरे मतलब कि सेंटेंसेस इस तरह से आते थे। तो 2009 में क्योंकि जब हम करते थे चैनलिंग तो पर्सनल कुछ ज़्यादा इतना नहीं पूछते थे, मगर ज़्यादा पूछते थे फिलॉसफी, धर्म के क्वेश्चन, मतलब जिस तरह के आप करने वाले हैं आज, उस तरह के कई सवाल रहते थे। तो ऐसे लगने लगा कि इसमें कितनी विज़डम है जो नए तरह की है। शास्त्रों में है विज़डम, धर्मों में है विज़डम, फिर एकदम एक अलग ही फ्रीक्वेंसी लगी मुझे, अलग एनर्जी लगी, डिवाइन फेमिनिन, दिव्य नारित्व। और तब ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये कितना गहरा है ये दिव्य नारित्व, क्योंकि सारा बदलाव ही अभी पृथ्वी में है पुरुषत्व से नारित्व की तरफ। मात्र सत्तात्मक समाज का निर्माण होगा सब जगह और पितृसत्तात्मक जो समाज चलते आ रहा है 5000 सालों से, वो धीरे धीरे उसका अंत होने लगेगा। तो ये पुस्तक जो है और ऐसी कई पुस्तकें और भी आई है, तो ये पुस्तकें जो डिवाइन फेमिनिन के बारे में आ रही हैं, इनका यही है कि ये जो युगों का बदलना है, तो इस तरह की नॉलेज महसूस होने लगी उन मैसेजेस में। तो फिर एक दिन हमने एक दूसरे को बोला, एक किताब बनाते हैं, लक्ष्मी जी से पूछते हैं। और जब उनसे पूछा, तो सच में ही वो जैसे कि होती है ना छोटी लड़की कूदने लगती हैं जंपिंग विद जॉय, ऐसे तालियां बजा रही थी। तो जब ऐसा देखा, ऐसा महसूस हुआ, तो बस तब किताब शुरू हो गई। तो सर ये किताब इस समय पर क्यों? मतलब हमने तो अपने घरों में लक्ष्मी जी की, सरस्वती देवी की पूजा करी है, इनकी आरतियाँ पढ़ी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के घर में व्रत कथा होती थी। तो ये किताब में तो मैसेजेस एक अलग लेवल के हैं, तो इस समय क्यों सर? व्हाई दिस टाइम? हाँ, तो बहुत बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा होना था तो 18वीं शताब्दी में क्यों नहीं, 5वीं शताब्दी में क्यों नहीं, मतलब अभी क्यों आई? तो ये इसी का ये युग परिवर्तन से ही शायद कुछ संबंध है कि जैसे गीता में कृष्ण भगवान कलयुग की स्थापना करते हैं, तो हम द्वापर युग से कलयुग में आते हैं और कलयुग में नीचे गिरना है, उसका भी एक बड़ा रहस्य है, वो समझाएँगे। नीचे गिरना है तो अपन जब से गीता हुई है अपन नीचे गिरते आ रहे हैं कलयुग में और अब कलयुग से वापस जा रहे हैं सतयुग की तरफ। तो ये अब ऐसा होना ही था, इसका जो सही टाइम है, उस पे होना होता है। क्यों? क्योंकि आत्माएँ चला के वो देखना चाहती हैं जो वो नहीं है। अगर आत्मा हमेशा सुख को ही जानना चाहती, खुशी को ही जानना चाहती, सच में ही रहना चाहती, तो वो तो है ना सब, स्वर्ग में है सब कुछ। उन्हें गिरने की ज़रूरत ही क्या है? वो अपने विपरीत को जानने आई हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है पूरे ब्रह्मांड का, कि
आत्मा से जब हम परमात्मा, परमात्मा से और परम परमात्मा और उससे भी एक्सपेंशन होता ही जाता है, होता ही जाता है, तो उसका विपरीत भी बनता है। वो ही परमात्मा के कई जो पार्ट्स हैं, हज़ारों, लाखों आत्माएँ बन जाती हैं और वही आत्मा फिर अपने विपरीत को जानती हैं पहले और विपरीत को जानते-जानते जब सही टाइम आ जाता है, जैसे अब कलयुग खत्म होना है, तो सारे जो दुःख हैं, कई कई लाइफ़ टाइम्स के, कई ज़िंदगियों के, कई इन्कार्नेशंस के, उस सारे दुःखों की अब उनको अब पिघलाया जा रहा है, कर्मों को पिघलाया जा रहा है। तो अब उठने का टाइम है, असेंशन का टाइम है। इसलिए ये किताबें अब आ रही हैं इस तरह की डिवाइन फेमिनिन